बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाया है आलू चिकन का सालन और बहुत ही टेस्टी है, मज़ेदार है। और जैसा कि सर्दियों का मौसम है और इस तरह के खाने जो है हमें बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और अक्सर हमारे घरों में ये बनाए जाते हैं क्योंकि सिंपल ही बन जाते हैं और आसानी के साथ बन जाते हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल बनते हैं। आलू मटर का सालन हो गया, जिस तरह से आलू गोश्त हो गए, और ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट डिशेस हैं। चिकन के साथ, बड़े गोश्त में भी, मटन में भी बहुत ही ज़्यादा ये खाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक करेंगे। सिंपल है, आसान है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं और कोशिश होती है कि आपको पसंद आए और आप फीडबैक भी लाजमी दें। चिकन लिए है हाफ़ केजी और इसको जो है मैंने पहले ऑयल में मैंने भून लिया था और भून लेने से जो है इसका एक तो जायका बहुत अच्छा बन जाता है और इसमें जो कच्ची वगैरह स्मेल वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। सिंपल ही आसानी से जो घर में मसाले मौजूद होते हैं उन्हीं से बनाऊंगी, कोई भी ख़ास चीज़ ऐड नहीं करनी। तो ये देखें चिकन भुन चुका है और मैंने एक छोटा दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, उसको बारीक बारीक काट लिए है और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसकी फिर से अच्छे से पकाई मैं कर रही हूँ, भुनाई कर लेंगे यहाँ तक कि इसमें जो प्याज मैंने डाले हैं वो अच्छे से ब्राउन हो जाए, क्योंकि इनका ब्राउन होना ज़रूरी होता है, वरना ये कच्चे साबुत तैरते रहते हैं और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो कोशिश किया करें पहले प्याज को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इसकी पकाई किया करें और जब प्याज अच्छे से पक जाते हैं तो गल भी जाते हैं जब हम इसको मज़ीद पकाते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था, तो वो मैंने इसमें फ्रेश कूट के रखा हुआ था वो डाला है और टमाटर है वो डाल दिया है। आप कोशिश किया करें कि इस तरह के जो प्याज और लहसुन होते हैं ना, अगर हमें फ्लेवर चाहिए तो हम उसको फ्रेश पीस के डालें और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी इस तरह से बनाऊँ। टमाटर मैश हो चुके हैं। वैसे अगर लोगों जैसे कोई टीचर होती है या कोई वर्किंग वूमेन होती है उनके लिए तो हमें स्टोर करके रख लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं होता, टाइम शॉर्ट होता है। लेकिन मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मैं चीज़ें फ्रेश ही इस्तेमाल करती हूँ, स्टोर भी करती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस तरह से ये देखें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, सिंपल लाल मिर्चें ऐड की हैं और नमक डाला है। इसके बाद सूखा धनिया डाला है और मेरे पास हल्दी नहीं थी, तो मैंने हल्दी नहीं ऐड की। जो है इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी डाला है। अगर आप चाहें तो मज़ीद इसमें थोड़ी सी मेथी भी हम कट करके डाल सकते हैं, उसका तो एक अलग ही टेस्ट होता है। उसके बगैर वैसे तो आलू गोश्त का सालन कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है, लेकिन जब नहीं होती चीज़ तो गुजारा करना पड़ता है। तो ये देखें आलू गोश्त जो है अच्छे से भुन रहे हैं, मैंने पहले ही इसमें डाल दिए हैं ताकि गोश्त के साथ ये भी साथ साथ भूनते रहें। और मैंने थोड़ा सा पानी डाला और फिर से इसकी भुनाई की ताकि इसमें जो मसाला वगैरह नीचे लग गया था वो जो है सही से मिक्स हो जाए। वीडियो बनाते हुए लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर उसी वक्त लाइट आ गई थी क्योंकि अंधेरा हो गया था। और ये भी मसला है, कभी कभी चली भी जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स किया है ताकि इसको मैं दम लगा सकूं और ताकि आलू भी अच्छे से गल जाएं, चिकन भी गल जाए। और मिर्चें कटी हुई डाली हैं, कटी हुई मिर्चों के बगैर तो मुझे लगता है सालन बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। मेरी आदत है, मैं वैसे भी मिर्चें कट करके सलाद में इस तरह से रखती हूँ और बहुत ही मज़ा आता है जब हम खाना खाते हैं। तो ये देखें पानी थोड़ा कम रह गया है और आलू गोश्त का सालन जो है बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर भी कच्चे नहीं तैर रहे। और मैंने इसको थोड़ा सा हरा धनिया डाल के गार्निश किया और इसकी जो है मैंने थोड़ी सी बारीक कटी हुई थी अदरक वो डाली है। और इसको जो है मैं अब डिश आउट करूँगी। कंप्लीट वीडियो देखें और फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और
अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हों तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, ताकि क्योंकि हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि आप हमें फ़ीडबैक भी दें कि आपको अच्छी लग रही है वीडियो या नहीं लग रही, या जिस तरह से भी कोई भी मसला होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें। और कोशिश किया करें कि आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।